Morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to present a lecture on the topic of origin and functions of spinal and cranial nerves. ठीक है, तो हमारा बेसिक स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? सीएनएस वाला रीजन में, ठीक है, जहाँ से हमारा जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट वहाँ से लिंक होता है। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो एक द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सीएनएस एंड सीएनएस, नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लोग ये भी जानते हैं का कौन सा पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल का क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। इसलिए आपको स्पाइनल नर्व हमारा जो भी बॉडी का जो ऑर्गन्स से जो बॉडी का पार्ट में जो नर्व गया हुआ है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका जो रीजन जो है ना, क्रेनियल एंड स्पाइनल वाला जो रीजन है उसमें आपका देखेंगे लिंक हुआ रहता है। ठीक है, ये आपका ये नाम पर आया हुआ है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? तो ऑब्वियसली जो आपका जो है कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस अदर बॉडी ऑर्गन्स। जो हमारा बॉडी का वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन जो है हमारा नर्व सिस्टम से कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो वो ऑर्गन का कब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम लोग जानते हैं सब किस पे डिपेंड है? नर्व सिस्टम पे या न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन जब कंट्रोल करेगा तो सिग्नल भेज डायरेक्ट ब्रेन तक तो नहीं चला जाएगा, वो कहाँ पे जाके आपका मिलेगा? स्पाइनल कॉर्ड तक वो जाएगा। तो वही बोल रखा है, ये इसका फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तब ब्रेन को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, फिर हम पहले कौन सा देखेंगे? स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व का 31 पेयर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नर्व भी रहते हैं। नेक्स्ट नर्व जब भी आएगा तो हम लोग जानते हैं नर्व कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, इफरेंट एफरेंट बोलिए या सेंसरी या मोटर बोलिए। इफरेंट मतलब कौन सा हो गया? जो सेंसरी नर्व जो गया है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बोलेंगे जैसे हमारी एक्टिविटी, जैसे अगर हम कोई हमको अगर टच करता है तो वो हम तो कहाँ तक, ब्रेन तक जो लेके जाएगा सिग्नल को, क्या बोलेंगे? इफरेंट बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या करेगा हमारा जो है एफरेंट बोलेंगे, और वो क्या करेगा हमारा सेंसरी भी बोल सकते हैं। सेंसरी एंड एफरेंट सेम ही चीज़ है। ठीक है, मतलब वो सिग्नल को हमारा बॉडी का ऑर्गन से कहाँ ले जाएगा? ब्रेन तक। ठीक है, तो और किस कैसा रहता है आपका? मोटर रहेगा। मोटर मतलब क्या? जो ब्रेन जो सिग्नल एनालाइज, ब्रेन काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना। जो सिग्नल पहुंचा उसको वो क्या करेगा? एनालाइज करेगा। एनालाइज करने फीडबैक है, तो क्या कर हमको मसल काट रहा है तो स्केलेटल मसल्स को अलाउ करेगा करना, या मारने के लिए कोई तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलेगा ना। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स किसके थ्रू आएगा? मोटर के। और उसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यानी तो ये क्या करता है? जो ये दोनों का काम साथ एक साथ करता है, आपका कौन सा है? स्पाइनल नर्व। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड नर्व। ये आप कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होता है? स्पाइनल कॉर्ड का रीजन जो है वहां से ही आपका ओरिजिन होगा। नाम क्या पता है? स्पाइनल नर्व। ठीक है, एंड एग्जिट थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरेमिया। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम का जो रीजन है उस, फिर इसका जो स्पाइनल नर्व है 31 पेयर, तो रीजन में ये प्रेजेंट है। तो सर्वाइकल रीजन C1 to 8, C1 to C8 जो है ना, जो बोन्स जो हमारा बैक बोन्स में है ना, उसी का जो सर्वाइकल रीजन जो रहता है बैक बोन का, वहाँ पे जो आपका जो है ना बोन्स का नंबरिंग के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो आपका C1 बोन 8 तक में आपका कितना रहेंगे? वो स्पाइनल नर्व 8 पेयर। थोरेसिक वाला रीजन में कितना, कहाँ से कहाँ तक? T1 से T12 तक, वो वहाँ पे आपके कितने रहेंगे? 12 पेयर। फिर लुम्बर वाला रीजन में आपका 5 पेयर रहेंगे, L1 to L5। सैक्रल वाला में S1 to S5 5 पेयर, एंड कॉक्सिक वाला रीजन में 1 पेयर। क्योंकि वो फ्यूज बोन रहता है तो वहाँ पे कोई भी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहाँ पे लिंक नहीं हो सकता। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पाइनल नर्व। तो हम लोग देखेंगे जो स्पाइनल नर्व का ओरिजिन कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट को हम लोग उस दिन बताए थे ना, एक डॉर्सल रूट रहता है, एक वेंट्रल रूट रहता है। डॉर्सल वाला क्या होता है? तो सिग्नल कहाँ से आपका सेंसरी वाला जो सिग्नल डॉर्सल रूट से जा रहा था ना,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर और सेंसरी फाइबर्स क्या करेगा, आपका सेंसरी फाइबर्स कौन सा होगा, जो नर्व का जो फाइबर है ना, न्यूरॉन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी फाइबर्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स में जो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, वो कहाँ पे आपका डोर्सल रूट होते हुए कहाँ जाएगा, आपका सीएनएस से लिंक होता है। ठीक है, और उसके बाद सीएनएस जो एनालाइज करेगा वो वेंट्रल रूट के थ्रू आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आपका वेंट्रल रूट, जो एंटेरियर रीजन में रहता है, जो कि मोटर फाइबर से कनेक्ट लिंक रहेगा। नाम से ही पता चलता है, हम पहले ही बताए थे, जो डोर्सल रीजन वाला में कौन सा सिग्नल जाता है, सेंसरी सिग्नल। अब वेंट्रल वाला रीजन में कौन सा जाता है, मोटर सिग्नल। मोटर सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, मोटर फाइबर या मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। Good ठीक है, morning to all of फिर you. आपका Today I am ये क्या going करता है, to फिर ये दोनों को जो है start the new topic आपका डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट दोनों को यूनाइट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, होना दोनों का चाहिए, मिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म ठीक करता है। है ना? क्या सिग्नल आएगा भी, वो एनालाइज करने का, इन- सिग्नल को भेजने का भी काम करेगा। क्लियर यहाँ तक। फिर आपका क्या, फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व, फंक्शन क्या है आपका, ऑब्वियसली ठीक है, सिग्नल को कैरी करना, सिग्नल को कैरी इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड सिग्नल का काम करता है, मतलब सेंसरी राइट? सिग्नल लेगा एंड एनालाइज होने के बाद देखा कि फीडबैक एनएससी के में क्या तौर है, पे ये आपका मोटर एलाइड सिग्नल ग्रुप भी प्रेजेंट है। भेजेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, सेंसरी सिग्नल को देगा सीएनएस ये को, हमारा कॉनिकल और उसके फ्लास्क बाद है। जो है सो मोटर सिग्नल जो आउटपुट के तौर पे किसको और एनालाइज करने हमेशा का हम लोग क्या देगा, करते आपका हैं, जो मसल्स या ग्लैंड को। कैटरिन ग्लैंड मसल्स इसलिए लिखा हुआ है, जो जल कोई क्या अगर बना हमको हमारा, मतलब कुछ एजीसीएल। सपोज यहाँ पे आग लग प्रिसिपिटेशन का गई है, नाम से क्लियर है हमारा, विजुलाइज करेंगे जो प्रिसिपिटेट आग का लगी हुई है, तो हम यहाँ से फॉर्मेशन भागेंगे होना, ना, ब्रेन ठीक है, एनालाइज करेगा तो हम लोग वहाँ से लिक्विड में। निकल जाएंगे, वहाँ पे तो रुक के नहीं रहेंगे ना। वैसे ग्लैंड्स को क्यों बोल रखा है, क्योंकि हमारा बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शन चलते रहता है। तो लोग जानते हैं, जब वो कोई भी ग्लैंड का काम क्या रहता है, आइदर एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट करना। सपोज हम लोग कोई कुछ खाए हैं तो उस वक्त डाइजेस्टिव एंजाइम का रोल रहता है उसका डाइजेशन में हेल्प करने का। वो क्या करेगा, न्यूरॉन जो है आपका सिग्नल भेजेगा ब्रेन के पास, ब्रेन क्या करेगा, जो आपका ग्लैंड को सिग्नल देगा एनालाइज करने का, जो आपको एंजाइम सीक्रेट करना है। इसलिए यहाँ पे मसल्स के साथ साथ ग्लैंड भी लिखा है। ठीक है, इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्सेस, हम बदला एक बार बताया था ना, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हम सपोज हम कोई भी अगर कोई हीटेड चीज को हम टच कर लिए, हमको हीट सेंसेशन होगा, सिग्नल कैसे जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन जाएगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा इफेक्टर ऑर्गन में आएगा, फिर हम वहाँ से हाथ हटा लेंगे। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, टच करने से लेके हटाने तक का जितना भी आपका सेंसरी मोटर एंड सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो आपका जो एक्शन, मतलब हम लोग हाथ खींच रहे हैं ना, तो वो ये उसको क्या नाम पड़ा है, रिफ्लेक्सेस। ठीक है, या रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। इसका और क्या काम रहता है, कंट्रोल मूवमेंट एंड सेंसेशन ऑफ टच लिम्स एंड स्किन, मतलब ट्रंक रीजन जो होता है ना वहाँ का, लिम्स का, या सेंसेशन मीन्स क्या, जो कोई करना होता है ना, क्या होता है, जो हम लोग विजुअली या टच करके जो कोई भी चीज़ सेंस करते हैं। ठीक है, फिर आपका Hello कौन सा everyone, नर्व myself आता है, Priyanshu Kumar. क्रेनियल नर्व। Today, क्रेनियल नर्व हम लोग का कितना है, 12 पेयर में रहेंगे। ये ओरिजिनेट आपका कहाँ से होगा, डायरेक्ट ब्रेन से good या morning ब्रेन everyone, स्टेम से। myself Priyanshu ब्रेन Kumar. स्टेम, Today's our ब्रेन का topic जो is history and profession of पोर्शन रहता है, जो जड़ बोलता रीजन, उसको बोलेंगे। ठीक है, ब्रेन या ब्रेन स्टेम को ओरिजिनेट होगा, ये नाम भी पता है, क्रेनियल कैविटी से ही पता है, क्रेनियल नर्व। उसमें कहाँ था, स्पाइनल कॉर्ड में था, इसलिए उसका नाम पड़ा स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो इसका जो है क्लासिफाइड है सेंसरी, मोटर एंड मिक्स, ये भी सेम ही है। वो क्या था, मिक्स्ड था, इसमें क्या है, सेंसरी होगा या मोटर होगा या मिक्स्ड होगा। good morning everyone, सेंसरी का भी myself एक काम कर सकता है, मोटर का भी दूसरा काम कर सकता है, और ये जो है मिक्स्ड मीन्स क्या, जो दोनों का भी काम कर सकता है। ठीक है, सप्लाई हेड, नेक, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन। इसका मतलब क्या, जो सप्लाई मीन्स क्या होता है, का अटैचमेंट है ना। जैसे आपका क्रेनियल नर्व है, जैसे कहीं ना कहीं जुड़ा होगा ना, कौन सा पार्ट से जुड़ा रहता है, आपका हेड से, नेक से, थोरैसिक रीजन जो हमारा है, थोरैसिक कैविटी के अलावा एब्डोमिनल रीजन से भी ये आपका लिंकअप रहता है। तो वहाँ का जो भी एक्टिविटी रहता है, सेंसरी एज वेल एज मोटर का,
आपका इसके कंट्रोल में होगा। Hello everyone, ठीक है, myself Priyanshu Kumar. ये Today's आपका our cranial topic nerve is pharmacopoeia. मतलब Okay, क्या जो like 1 से लेके 12 तक है, pharmacopoeia. ठीक है, सबका अलग अलग जगह पे लोकेशन रहता है, Pharmacopoeia सबका are अलग अलग official फंक्शन है। तो olfactory publications मतलब क्या होता है, ये that हमारा define the मेनली standards of drug olfactory किसको to बोलते हैं, जो ensure their स्मेल का सेंस quality, करता है, purity, इसलिए safety, strength हम लोग and consistency. सेंसरी है ना, Pharmacopoeia क्या वो जो होता है? हमारा सेंस वो ऑर्गन एक book. जो भी एक्टिविटी वो किस Hello everyone, myself Priyanshu Kumar. Today's our topic is pharmacopoeia. Okay, आई से जो like देखते हैं आँख से, ठीक pharmacopoeia. है, वो विजन है, वो किस में जाएगा, सेंसरी में जाएगा। ओकुलो मोटर होगा तो मूवमेंट, आई मूवमेंट है तो ये आपका मोटर में जाएगा। सपोज अगर कोई इंसेक्ट आ रहा है, हम लोग तुरंत आंख बंद कर लेते हैं ना, कहीं से कोई ऐसे हाथ समझ किया गए आप तो लोग? आंख में आगे आ जाए, इसलिए तुरंत से हमारा आईलिड से आंख बंद हो जाता है ना। Hello everyone, myself Priyanshu Kumar. Today we gonna to discuss about the topic of dosage form, introduction, classification and क्लियर जो definition. है वो आपका जो आएगा मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो मूवमेंट जहाँ पे आएगा ना तो Dosage form. डॉक्टर का Dosage चला forms जाएगा। are pharmaceutical ठीक है। drugs product उसके बाद आपका presented कौन in सा a specific form of Right. form for use. Manual, तो वो Dosage उसका form क्या कितना होता है आएगा? Facial कि वो एक sense- स्पेसिफिक फॉर्म होता है किसी भी ड्रग का, Giving किसी भी में। फार्माकोलॉजिकल ठीक ड्रग है। का, जो Achieving हमारे किसमें आएगा? तो सिस्टमिक दोनों में। सर्कुलेशन में जाने के बाद टेस्ट भी करेगा तो फार्मास्यूटिकल सेंस एक्शन में शो जाएगा, करता है। फिर ठीक है, अचीव करेगा तो दे मतलब क्या जो कंटेन्स अ signal मिक्सचर react ऑफ food है तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। करेगा। इसमें ठीक है। क्या क्या फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, आई मूवमेंट में जाएगा, तो आई मूवमेंट का काम क्या है, मोटर में। ठीक है। फिर आपका फेशियल वाला में किस में जाएगा, जो फेशियल का आपका काम क्या रहता है, तो एक्सप्रेशन में भी कंटेन expression किस कोई भी चीज विजुलाइज करके इन्हें एक्सप्रेशन देते हैं, मोटर में आएगा। ठीक है। और टेस्ट में, टेस्ट है तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन sensory किस पे में डिपेंड जाएगा। करेगा, डोजेज ठीक है। फॉर्म पे। ठीक, ऐसे ही आपका डोजेज bestial फॉर्म bulbous ऑफ द सब्सटेंस, collar जो सब्सटेंस आपका और ड्रग, region है, ड्रग के जाएगा ड्रग आपका hearing में। के डोजेज फॉर्म के Ear में present है डोजेज तो फॉर्म के वो ऊपर आपका डिपेंड करेगा sensory में रूट ऑफ जाएगा। कोई भी चीज एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग ठीक है, तो थैंक आपका यू। सेंस करने का काम करता है। आपका क्लेसोफेरेंजियल रीजन वाला में जाएगा, टेस्ट, स्वेलिंग है। Hello everyone, myself Priyanshu Following है Kumar. means Today गलना। we gonna to आपका दोनों discuss में ये about काम the topic Taste of मतलब dosage form, following introduction, गलना में classification होता है, and ठीक है। definition. वेगस वाला किस में जाएगा, ऑटोनोमिक कंट्रोल में। Dosage form. Basically thoracic Dosage and forms are abdominal pharmaceutical वाला drugs part हम बोल product रहे थे ना, तो दोनों presented में in ये present a रहता है। specific form of Cranial form वाला, for वो use. आपका क्या काम Dosage करेगा form इसका? क्या होता है कि वो एक इसका जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है sensory किसी भी as well as ड्रग का, motor, किसी भी दोनों का ये फार्माकोलॉजिकल activity ड्रग का, perform करेगा। जो हमारे SSRI वाला सिस्टमिक किसमें? सर्कुलेशन में जाने के बाद Neck, shoulder फार्मास्यूटिकल movement में एक्शन obviously शो करता motor है। में आ ठीक है, जाएगा। ठीक है। दे कंटेन्स अ फिर मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। है तो वो आपका इसमें क्या क्या मूवमेंट में तो ऑब्वियसली मोटर में आएगा। टंग मूवमेंट हम कब खाना को इसका Good morning everyone, myself Priyanshu Kumar. Today we gonna to discuss about the very important topic, prescription, origin of definition, parts, handling and errors. Okay. ठीक है, जो कहाँ कहाँ पे 1 से लेकर 12 तक प्रेजेंट है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं या जो सर्जन होते हैं, वो जो रिटन है, सेंसरी है या मोटर है। फिर आपका ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इसका सेंटर कहाँ रहेगा, सेरिब्रम। डॉक्टर के ऊपर बहुत होता है, आप लोग भी जब किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो लोग क्या है, एक दिन में कम से कम ऑक्यूलोमोटर का कहाँ पे रहेगा, जो प्रिस्क्रिप्शन एरर्स होते हैं उनको हम लोग कैसे ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये रीजन ध्यान में रखना होगा। ठीक है। टेगमेनियल का कहाँ पे रहेगा, Good morning everyone, ठीक है। myself Priyanshu Kumar. क्या वेस्टिबुलर Today we gonna to discuss का about the कहाँ पे very रहेगा, important topic of postology, पॉन्स करके एक रीजन है हमारा, in which वहाँ पे we study about इसका सेंटर definition, है, ये factors जहाँ से affecting वो लिंक postology रहता है। और pediatric इधर dose जो भी रहेगा ना, calculation। आपका ब्रेन ठीक का है? सेंटर है, जहाँ से ये आपका लिंक रहेगा, मतलब Postology। उसमें एक्टिविटी होगा तो Postology- सिग्नल कहाँ पहुंचेगा, ये सब रीजन में। ठीक है। फिर आपका ग्लोसोफ्रेंजियल कहाँ पे पहुंचेगा, dose define करेंगे, ठीक है? वेगस में। ठीक By है, मतलब ये सब इकट्ठे मिलके कहाँ किसमें? पहुंचेगा, आपका Pediatric- मॉड्यूला ऑब्लेंगेटा में मतलब करेंगे, ग्लोसोफ्रेंजियल, और साथ ही वेगस, साथ क्या एक्सेसरी, या ये आपका हाइपोग्लोसल है तो आपका कहाँ पहुंचेगा, ये आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा। मतलब जो हमारा सेंसरी मतलब जो भी ये एक्टिविटी जो रहता है, ठीक है, वो एक्टिविटी का सिग्नल कहाँ तक जाता है, से रिलेटेड पार्ट का दे रखा है। क्लियर। ये हमारा दोनों नर्व है, स्पाइनल एज वेल एज क्रेनियल नर्व। हम पहले ही देख रखे हैं, जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में जो भी मतलब
पेरिफेरल नर्वस Good morning everyone, myself Priyanshu Kumar. Today's we gonna to discuss about a very important topic, pharmaceutical calculations. Like in B Pharmacy first semester pharmaceutics, unit 2, chapter 1. Pharmaceutical calculations. इसका मतलब क्या हुआ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस? फंक्शन ऑफ मीनिंग क्या है कि जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है आपका सेंसरी में रहेगा, स्मेल, विजन, टेस्ट से मल्टीप्लाई, जो भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है, स्किन है तो टच का, टंग है तो टेस्ट का, ईयर है तो हेयरिंग, वॉइस या जो भी साउंड बोलेंगे, डोज कंसंट्रेशन, विजन, ठीक है। इसके अलावा मोटर का क्या फंक्शन है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु कुमार। टुडेज वी गोना टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और उसी का जो बचा हुआ पार्ट्स था, लाइक एलिगेशन, प्रूफ स्प्लिट और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट्स, ठीक है। कि हमारा आइज आएगा तो एलिगेशन क्या होता है? हमारा आइज को एलिगेशन इट इज द मेथड when the calculation involves mixing of two similar preparations of different strength to produce a preparation. Hello, good morning everyone, myself Priyanshu Kumar. Today's we going to discuss about a very important topic, pharmaceutical calculations. Last class में हम लोगों ने पढ़ा था और उसी का जो बचा हुआ पार्ट्स था, like alligation, proof split और isotonic solutions based on freezing point and molecular weights, प्रमोट करेगा, ठीक है। डाइजेशन को प्रमोट करेगा तो जिसके लिए क्या करना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु कुमार। टुडेज वी गोना टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। और इसके अलावा जो हमारा हार्ट इन बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मेसी करके रखेगा कि हार्ट रेट वहां पे क्या रहता है? लोअर रहता है एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक। तो जब हार्ट रेट अगर लोअर रहेगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम रहेगा, कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर? फिर आपका इसमें कंपैरिजन है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व का। तो पेयर्स में कितने पेयर्स रहते हैं? स्पाइनल 31, क्रेनियल कितने पेयर में रहते हैं? 12 पेयर। फिर आपका ओरिजिन कहाँ पे है आपका स्पाइनल का? स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि उसका जितना भी था स्पाइनल का, थोरैसिक, लिम्बर, सैक्रल, सर्वाइकल, इसी सब में था ना। लेकिन इसमें कहाँ पे रहता है आपका? ब्रेन में रहेगा या ब्रेन स्टेम में रहेगा। इसके अलावा इसमें टाइप कौन सा रहता है आपका? मिक्स्ड। इसमें आपका सेंसरी भी रहेगा, मोटर भी रहेगा और मिक्स्ड भी रहेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ मिक्स्ड ही रहेगा, हो सकता है कुछ सेंसरी का भी काम करेगा, कुछ सिर्फ मोटर का ही काम करेगा, कुछ जो है दोनों का काम करेगा। तो तीनों टाइप everyone, myself Priyanshu Kumar. Today's we going to discuss about very important topic of powder. Powder dosage form. फंक्शन क्या है आपका? इसमें बॉडीज और लिम्ब का मूवमेंट को रेगुलेट करेगा। आपका कौन सा? स्पाइनल। उससे क्या पता चलता है जो हमारा अपर एंड लोअर लिम्ब्स है कौन सा हमारा प्रेजेंट रहता है? स्पाइनल से। और जो हमारा हेड, नेक, थोरैसिक, एब्डोमिनल ऑर्गन्स या रीजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु कुमार। टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म, ठीक है। MS2 स्पाइनल नर्व। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या? लास्ट क्लास में बताया पाउडर का इंट्रोडक्शन, उसका एडवांटेज, मेजरमेंट का टाइप्स, हमारा जो है ना वहाँ पे वेइंग का टाइप्स, लाइक मेथड्स, टेक्निक्स जो है वेइंग का, और पाउडर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। टोटली आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आपका कोई भी सिग्नल का कंडक्शन नहीं हो रहा है, पाउडर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। स्टेज को क्या बोलेंगे हम? पाउडर्स आर टू टाइप्स। पाउडर जो है दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? पे उस पेशेंट को अगर आग में भी हाथ रख दो, ठीक है। जो हमारा पाउडर है वो मेनली दो तरह से, आपका लॉज ऑफ विजन एंड स्मेल। ये इसलिए है क्योंकि क्रेनियल नर्व हमारा किससे कहाँ पे रहता है? ऑल्फैक्टरी, ये ऑप्टिक वाला से जुड़ा रहता है। ऑप्टिक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? विजन के लिए। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए। उसमें अगर डिसऑर्डर हो क्रेनियल नर्व में तो ऑब्वियसली हमारा हम लोग जान गए थे हेड, नेक और जो रीजन वाला ऑर्गन का एडवांटेज, उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। या इसके अलावा बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। 25 डिग्री सेल्सियस हमारा है ना, खाना निकलने में सब में प्रॉब्लम आ सकती है। डिफरेंट यूज्ड इन द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो कोई भी डायग्नोसिस। अब इसमें क्या होता है? स्टडी पे भी आपका इसका यूज है, ठीक है। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा उसका रूट कॉज क्या है तो हम पता नहीं कर पाएंगे। वैसे प्रॉब्लम्स इसलिए हमको ये जानना जरूरी रहता है ना, जो
ऑर्गन कौन सा नर्वस सिस्टम लिंक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा पाउडर का क्या क्या हम लोग जान गए थे, स्पाइनल उसका डेफिनेशन, अगर हमको पता ही नहीं चलेगा तो पाउडर का एडवांटेज ऑफ न्यूरॉन डिसएडवांटेज, ठीक हर है। एक को अब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, पहले तो उसको क्लासिफाई करके देखेंगे पाउडर, ठीक है। हमारा क्या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम अकर्स इन, ठीक है। पाउडर। बेसिकली आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे अभी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स का, क्रेनियल अब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होता है, इस शब्द को सुन जो के हमारा आपके मन में ब्रेन क्या आ रहा का है? रीजन से स्टेबिलिटी जुड़ा प्रॉब्लम्स रहेगा, क्या हो ऑर्गन सकता है? कहाँ पे रहेगा, वो हेड वाला में रीजन में, नेक में, वैसे है एब्डोमिनल रीजन में, एंड आपका जो है सो यू टेक्टिक स्पाइनल वाला जो रहेगा वो बेसिकली कहाँ से जुड़ रहेगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर दो सब्सटेंस, और ये हमारा जो अपर लिम्स वाला रीजन, क्या ठीक बोलते है। हैं, बाकी इसका जो भी फंक्शन था CO3। अब वो फॉर्म क्या बनेगा अगर उस पाउडर के अंदर से हम लोग मॉइस्चर को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्म कर रहा था मूवमेंट में, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल ग्रेन्यूल्स वो फॉर्म कर लेगा, ठीक है। बहुत सारा रोल था रीजन। चलो नेक्स्ट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कौन सा है, सोलो हाइड्रोस्कोपिक सिक्रेशन, अब किस पे डिपेंड था, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर से क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगा ना, अभी मैंने दो कंडीशन क्या बताया था, आगे के लिए थैंक यू। एक में वाटर का लेवल ज्यादा हो जाएगा,